गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी एक्ट 2013 सीए फाउंडेशन। इन फाउंडेशन कंपनी एक्ट इज़ अ वेरी बेसिक्स डिटेल वी विल स्टडी इन सीए इंटर। वी विल स्टार्टिंग कंपनी एक्ट की इन्फोर्समेंट। सबसे पहले वी विल डिस्कसिंग हमें क्या क्या डिस्कस करना है। वी विल डिटेल सबसे पहले क्या स्टडी करना है, फीचर्स, फिर कॉर्पोरेट एविल थ्योरी, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर शेयर कैपिटल, शेयर्स, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बिल्कुल बेसिक रूल्स और उसके रेगुलेशन डेफिनेशन करने हैं, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी वी विल स्टडी इन डिटेल फुल कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट कंसोलिडेशन एंड अमिड लॉ रिलेटेड टू द कंपनी एक्ट कब इन्फोर्स हुआ? 1956 में पहले बना हुआ था। उसे क्या किया, अमिंड और इन्फोर्स कब किया गया? 2013 में। आपको ये स्टडी पता होना चाहिए कि किस एक्ट को किस लिए बनाया गया। अगर अमिंड किया गया है तो उसके लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन को प्रोवाइड नहीं कर रहा था, कौन से डिफ़ॉल्ट को कवर नहीं कर रहा था। तो इसमें कंपनी एक्ट 2013 में डिपॉजिट वगैरह सिक्योर नहीं थे, तो इसलिए 2013 में काफ़ी कुछ अमेंड किया गया और काफ़ी पेनल्टीज़ लगाई गई कंपनीज पे, रूल्स को सिक्योर किया गया। अब वी विल स्टडी डेफिनेशन। कंपनी एक्ट एप्लीकेबल, कंपनी एक्ट किस किस पे? इनकॉर्पोरेशन अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। मतलब अंडर कंपनी अंडर दिस एक्ट मतलब 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट मतलब 1956। मतलब 13 पे भी एप्लीकेबल है और 56 पे भी एप्लीकेबल है। इंश्योरेंस कंपनी पे भी एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट द प्रोविजन एक्ट इन कंसिस्टेंट एंड प्रोविजन इंश्योरेंस एक्ट 2038 एंड IRDA एक्ट 2019। इंश्योरेंस कंपनीज पे भी ये एप्लीकेबल है कंपनी एक्ट। बैंकिंग जो कंपनी है उसके लिए भी कंपलसरी है। कंपनी इंगेज इन सप्लाई जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी, जैसे दिल्ली में या कोई बाहर कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। एनी अदर कंपनी स्पेसिफाई एक्ट, और मतलब गवर्नमेंट ने किसी को स्पेसिफाई कर रहा है उसके लिए भी उसके लिए भी एप्लीकेबल है। सच बॉडी कॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेट बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग फोर्स्ड एक्ट गवर्न नोटिफाई बाय द। बाकी नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट किसी को फ्यूचर में भी नोटिफाई करती है तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। सबसे पहले डेफिनेशन मार्क कर लीजिए। कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेशन अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। इनकॉर्पोरेशन अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। ये डेफिनेशन हाईलाइट कर लीजिएगा बुक में। एज वेल हैज प्रोग्रेस अंडर दिस चैप्टर द मीनिंग टर्म ऑफ द कंपनी अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट। वी विल डिस्कसिंग फीचर्स ऑफ द कंपनी। फीचर्स क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लायबिलिटी लिमिटेड। क्या हुआ? जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी एक्ट में आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन,
अभी सब सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कंपनी सेपरेट है और द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी बोथ आर सेपरेट. Perpetual section, limited liability, artificial judicial person. We will study in detail. Separate legal entity. Separate legal entity. We will, when a company is registered, is clothed with the legal personality. It claims to have almost the right power. Highlight those words. As a human being. It extends distance from separate और from its member. मतलब कंपनी और KMP की मैनेजरियल पर्सन मतलब डायरेक्टर, मैनेजर और अदर एम्प्लॉयज बोथ आर सेपरेट. कंपनी अलग है और KMP अलग है. यहाँ से इसे हाईलाइट कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक. इट इज एट लॉ पर्सन डिफरेंस टुगेदर फ्रॉम द subsequent memorandum of association. It personally distinct from separate personally and those composite. मतलब कंपनी भी सेपरेट है और पर्सन भी सेपरेट है. कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के रेफर करते हैं. द इवन मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी. मेंबर क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी. एक्वायर राइट्स अगेंस्ट incurred liability, debt of the company, only creditor and not the member. मतलब कंपनी अलग है, मेंबर अलग है. कंपनी पे कोई लाइबिलिटी होती तो कंपनी अगर मेंबर को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसकी लाइबिलिटी किसकी होगी? मेंबर्स की. इसलिए इन्हें सेपरेट किया गया. मेंबर डज नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी द लीडिंग इन केस ऑफ द. मतलब मेंबर है क्या मेंबर्स कंपनी का एडवांटेज नहीं ले सकते, इससे कोई बेनिफिट नहीं ले सकते फॉर द पर्सनल पर्पस. परपेचुअल सेशन. परपेचुअल मेंबर में भी डाई और चेंज. द मेंबर में भी डाई या चेंज. मेंबर में भी डाई और चेंज. बट द कंपनी डज नॉट अंटिल वाइंड अप. मेंबर मर सकता है, डाई और चेंज हो सकता है, पर कंपनी डज नॉट एंड अपॉन द ग्राउंडेड स्पेसिफाई एक्ट. क्योंकि वो एक स्पेसिफाई एक्ट से बॉर्न हुई है. द शेयर्स ऑफ द कंपनी में भी चेंज कंपनी के शेयर्स चेंज हो सकते हैं. बट डज नॉट अफेक्ट द एक्सटेंस कंपनी. बट वो किसी के कंपनी की पावर्स को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं. कंपनी इज़ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है. किसके द्वारा क्रिएट की गई है? लॉ के द्वारा. फॉर एग्जांपल कंपनी जो आफ्टर 2013 फोर्स हुई हो तो कंपनी एक्ट 2013 से इम्फोर्स हुई है. तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन किसके द्वारा इम्फोर्स हुई है? 2013 के द्वारा. कैन बी ब्रिंग एट द लाइफ और लाइफ एंड तक. कंपनी की लाइफ एंड नहीं होती. इट एक्सटेंड नॉट अफोर्डेबल द डेथ और इंसॉल्वेंट ऑफ मेंबर. मतलब किसी मेंबर के डेथ से इंसॉल्वेंट होने से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ द कंपनी. मेंबर्स की लाइबिलिटी किस पे? लिमिटेड लाइबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? काइंड ऑफ द कंपनी. प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटीज है. many example you give in exam. Because you give in exam, extend your language and briefly explain it. लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कौन सी थी? द डेप्ट ऑफ द कंपनी टोटली डू नॉट बिकेम द डेप्ट ऑफ द शेयर होल्डर. द डेप्ट ऑफ द कंपनी इज टोटली डू नॉट बिकेम द डेप्ट ऑफ द मेंबर. तो डेप्ट ऑफ द कंपनी वो मेंबर्स के नहीं हो सकते. द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर आर लिमिटेड.
लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कितनी क्या हो गई, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी हो गई, लिमिटेड, कितनी लिमिटेड, अपॉन द शेयर्स वैल्यू। इन नो कंपनी हैज कैन शेयर टू आस्क टू पे एनीथिंग मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। मतलब वो अपने शेयर से ज़्यादा की लायबिलिटी को अफोर्ड नहीं करेगा, ओनली पेज लायबिलिटी। इन केस ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी द मेंबर आर liable only extend the amount of guarantee to only when the company goes to liquidation। अगर कंपनी लिक्विडेशन में गए तो गारंटी कितने की है, अप टू द लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेंबर ने गारंटी दे दी कि मैं इस कंपनी के लिए 10 लाख की गारंटी देता हूँ, तो अब लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अप टू 10 लाख। अनलिमिटेड कंपनी, इफ इन अनलिमिटेड द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड एज वेल। और क्या होती है, कभी कभी अनलिमिटेड भी होती है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, artificial legal person or company is a artificial person and it created by a person other than natural birth। कंपनी इज आर्टिफिशियल person created by other than natural birth। नेचुरल बर्थ के अलावा उसका बर्थ है कितने एक्ट से। इट इज़ ए लीगल और जुडिशियल क्रिएटेड बाय लॉ। क्या है, लीगल और जुडिशियल है, किसके द्वारा क्रिएटेड की गई बाय लॉ। इट्स मीन्स क्लोथ एज वेल राइट एंड इंडिविजुअल। इसके कुछ इंडिविजुअल राइट्स भी हैं। Company the artificial jurisdiction person, the company's separate legal entity, own property, have bank account, raise loan liability in the contract। कंपनी क्या है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी कुछ राइट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं और अकाउंट्स हैं। वी विल नोट इट मार्क ओनली दोस हाईलाइटेड। इफ यू मेकिंग अ नोट in your handwriting is it better than any other thing, I am giving you highlight those words you can copy and also be a mark and highlighted in books. For the you can use 2 or more highlighters. For example, maybe use green or yellow, black or black it is not good, green, yellow and those many colors applicable in the market। Company is a artificial person, it can act through human agents। इसे कौन थ्रू मतलब रन कौन करता है, ह्यूमन एजेंसी। डायरेक्टर, द डायरेक्टर कैन नॉट बी अ कंट्रोल एफर्ट ऑफ द कंपनी एक्ट एज एजेंट एजेंसी। इसे यहीं तक मार्क कर लीजिए। कॉमन सील मतलब कंपनी की रजिस्टर होने के बाद उसे एक सिग्नेचर मिलता है और उसकी अथॉरिटी होती है, इसको कॉल्ड अ कॉमन सील। अ कंपनी बीइंग अ आर्टिफिशियल डज नॉट अफोर्डेबल नेचुरल बीइंग। ह्यूमन एजेंट